यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो ये सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य, अर्थात जो शास्त्रों की विधि को त्याग कर, वर्तते कामकारतः, अर्थात जीवन जीता है कामना के उद्देश्य से, न स सिद्धिम अवाप्नोति, अर्थात वह सिद्धि नहीं प्राप्त करता, न सुखम न पराम गतिम, अर्थात न सुख न परम गति को। तो 16वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने शास्त्रों का पालन करने के महत्व पर बल दिया है। तो इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो शास्त्रों के विधान का परित्याग कर स्वयं की कामना से निमित्त जीता है, उसे न तो सिद्धि प्राप्त होती है, न ही सुख प्राप्त होता है, और न ही वह परम गति को प्राप्त होता है। तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो आसुरी लोग होते हैं वह अपने विचारों को दूसरों के विचारों से श्रेष्ठ मानते हैं। अब क्योंकि वह अपने विचारों को श्रेष्ठ मानते हैं और दूसरों के विचारों को उतना श्रेष्ठ नहीं मानते, तो शास्त्रों में जो लिखा है वह तो दूसरों के विचार है, तो इस प्रकार से वह शास्त्रों के जो विचार होते हैं उनकी भी अवहेलना कर देते हैं और उनको भी उतना श्रेष्ठ नहीं मानते। वो सोचते हैं कि अच्छा, ऐसे ये शास्त्र तो ऐसे ही लिख दिए लोगों ने, पहले जो लोग थे जिन्हें कुछ ना तो अकल थी ना वो कुछ जानते थे, वह तो बस ऐसे ही मूर्ख थे, तो उनके विचार को क्या महत्व देना, वो तो ऐसे ही है। जो मैं सोचता हूँ, जो मैं मानता हूँ वह श्रेष्ठ है। तो इसलिए शास्त्रों के जो विचार होते हैं उनको भी वह पीछे कर देते हैं, उनको वह कुछ मानते नहीं। तो जब शास्त्रों से मार्गदर्शन न लेकर ऐसे लोग कार्य करेंगे तो निश्चित ही उनके जो कार्य होंगे वो उनकी मन की प्रवृत्ति के अनुसार ही होंगे। जो भी मन में उन्होंने अवधारणा बना ली उसी के अनुसार जो है वह फिर कार्य करेंगे। और मन में जो उन्होंने अवधारणा बना ली उसमें क्या होता है, उसमें कामनाएं होती हैं कि मन में कुछ भी अवधारणा बना के मान लिया कि ये अच्छा है और कुछ भी अवधारणा मान के बना लिया कि वो बेकार है, तो फिर वो अपनी कामना के अनुसार व्यक्ति ऐसा जो वो कार्य करने लगता है, वह शास्त्रों की विधि के अनुसार कार्य नहीं करता है। तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह सत्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब आप ही देखिए ना कि कितनी सारी पीढ़ियों में जो है लोगों ने शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के अपना जीवन जिया है, और उन्होंने यही पाया कि शास्त्रों से प्रेरणा लेकर के जब जीवन जिया जाता है तो वह ही जीवन वास्तव में श्रेष्ठ होता है। तो जब इतने सारे लंबे समय से जो है लोग शास्त्रों के अनुसार जीवन जी करके अपने जीवन को श्रेष्ठ पाते हैं, तो उन शास्त्रों में कुछ तो ऐसा होगा ना जिस कारण से वो श्रेष्ठ हो पाते हैं, लोग जी पाते हैं। तो वो शास्त्रों में जो ज्ञान है वह कई पीढ़ियों के द्वारा संचित ज्ञान है, और कई पीढ़ियों से उसको जो है आजमाया गया है, और उसके आजमा करके ये देखा गया है कि वह जो है वह जीवन को श्रेष्ठ बनाता है। तो कुछ उसमें सत्य है, किंतु जो आसुरी लोग होते हैं वह इस बात को समझ नहीं पाते, वह ये देख ही नहीं पाते कि ऐसा है। वह अपने अहंकार में, अपनी जो उन्होंने जो भी कुछ जीवन में प्राप्त किया उसमें जो भी उन्होंने किया, उसमें जो दम उन्होंने बना लिया है अपने भीतर कि अरे मैं जो करता हूँ सब श्रेष्ठ है, मैं ही हूँ जो कि सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ, दूसरों को कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे ही विचार श्रेष्ठ हैं, और जो ये सब शास्त्रों में लिखा है तो सब दकियानुसी बातें हैं। ये तो पहले के लोग लिख गए जिनको कुछ पता नहीं था। आज के समय हमने विज्ञान में देखो इतनी प्रगति कर ली, आज हमने इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। मैंने देखो जीवन में ये कुछ किया, इतने अपने शत्रुओं का नाश कर दिया, ये मैंने शक्ति प्राप्त कर ली, वो धन मैंने प्राप्त कर लिया, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान है। शास्त्रों में तो सब ये तो दकियानुसी बातें जो कि किसी को नहीं पता, मुझे ज़्यादा पता है। तो इस प्रकार से लोग सोचने लगते हैं, स्वयं को कर्ता मानते हैं, और स्वयं को कर्ता मान करके यही सोचते हैं कि जीवन में जो भी कुछ मैंने प्राप्त किया वो मैंने प्राप्त किया, ईश्वर की कृपा नहीं है, मैंने प्राप्त किया, तो मैं ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मुझे पता है सब कुछ, शास्त्रों में कुछ नहीं पता। तो इस प्रकार से ये लोग सोचने लगते हैं। तो अब इस प्रकार से सोचेंगे तो फिर जो कामना मन में उत्पन्न हुई बस उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, और सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते। अकस्मात रूप से जो भी उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की उसी को मानने लगते हैं कि यह ही सत्य है, जबकि वास्तव में सत्य होता नहीं, वह तो ऐसे ही बस अकस्मात रूप से कुछ हो गया। तो ऐसे होने के कारण जो है ये लोग सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते, और क्योंकि सत्य को प्राप्त नहीं कर पाते इस कारण से सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते और परम गति को प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।